नमस्कार। आजकल हम एक नए विषय के ऊपर बड़ा सुनते हैं, रिजीम चेंज यानी सत्ता पलट। ये देश का हो सकता है या किसी भी चीज़ का हो सकता है सत्ता पलट। तो सत्ता पलट सिर्फ देश का ही नहीं, देश के अंदर जो तख्ता पलट या सत्ता पलट जो भी है वो एक विशालकाय वृक्ष की तरह होता है। उसे गिरने के लिए समय लगता है, परंतु आए दिन जो होता रहता है ये अपने अभिज्ञता यानी एक्सपीरियंस के साथ ही बता सकता हूँ, क्योंकि कॉरपोरेट में कई साल नौकरी कर चुका हूँ। देखा तो यही गया है कि आए दिन जो है रिजीम चेंजेस के बारे में सोचा जाता है, किया जाता है, रिजीम चेंज हो भी जाता है और ये वास्तव है। देश के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन कॉरपोरेट के बारे में तो बिल्कुल कह सकता हूँ और कह चुका हूँ कि ये चीज़ आए दिन होता रहता है। और ये होता कैसे है? या तो ये वर्चस्व स्थापित करने के लिए होता है और या तो इनसिक्योरिटी के कारण होता है। अगर आप इनसिक्योर हैं तो ये आप सोचेंगे, और या तो फिर आपको वर्चस्व की आवश्यकता है तो आप सोचेंगे। इसलिए आपको रिजीम चेंज की जरूरत पड़ती है। So how does this start? This starts from the internal professional rivalry, and this internal professional rivalry को ये एक लेवल ऊंचे ले जाते हैं, और ऊंचे ले जाते कुछ इस तरीके का होता है कि कई सारे एलिज्ड मीन्स यानी तरीके अपनाया जाता है जो गैर कानूनी होता है, कॉरपोरेट पॉलिसी के खिलाफ होता है, परंतु फिर भी किया जाता है। और इसको करते कैसे हैं? एक बहुत तगड़ा लॉबी तैयार किया जाता है पहले तो, और वो लॉबी आपको समाप्त कर देगा, आपको घेर लेगा। एक शेर को मारने के लिए 10 भेड़िए जो है काफी है। वो शेर का मृत्यु निश्चित है। तो लॉबिंग हो गया एक। दूसरा, ब्लॉकिंग इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंसिंग या सोर्सिंग और इंटिमिडेटिंग अप्रूवल्स। आप जो चाहते हैं, आपको अप्रूवल चाहिए, नहीं आएगा। इंटर फंक्शनल हैरासमेंट्स, सबऑर्डिनेट बैशिंग, ये सब किया जाएगा। और अल्टीमेटली ये सब तरीके हैं, और ये तरीके बड़े कानून के अंतर्गत ही किया जाएगा। इसका आपको सबूत नहीं मिलेगा, प्रूफ नहीं मिलेगा। और अंतिम पड़ाव तो यही होता है कि अगर ये हासिल कर लिए तो ये वर्चस्व स्थापित कर देगा, और उससे रिजल्ट क्या होगा? डिस्टेबलाइजेशन, डीमोटिवेशन, डीमोरलाइजेशन। ये होने के साथ साथ जिसके खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया है वो स्वयं ही हाथ खड़े कर देगा। हो गया रिजीम चेंज। दैट्स इट सर। इसी तरीके से तो किया जाता है। यू ट्विस्ट somebody's arm, if the pain becomes unbearable, he surrenders. This is how regimes change. और ये आए दिन होता है। कुछ हद तक तो मैं स्वयं ही भुक्तभोगी हूं। देखते रह गए, परंतु हुआ वही जो चाहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं सुना था, किसी ने कहा है कि हार के भी जीत मिल जाता है। मेरे साथ वो हुआ है। मैं पराजित नहीं हुआ हूं, अभी जिंदा हूं। परंतु एक चीज तो निश्चित है कि जिसने बुरा चाहा उसका भी बुरा हुआ। और ये जीत जो है ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है, और ये जीत जो है कुछ दिन का खुशी है, और उसके बाद ये समाप्त होना अनिवार्य है और ये निश्चित है। और ये वही साम्राज्य का पतन उस तरीके से होता ही है, क्योंकि यदि उसने किसी का किया है तो उसका भी ऐसा ही होगा। इसलिए सत्य के मार्ग पे चलिए, सत्य को अपनाइए, सच बोलिए आंखों में आग डाल के। और सत्य जो है कटु होने के साथ साथ कड़वा भी होता है। सुनने का और बोलने का क्षमता रखें।
नमस्कार. Guys, this content might have been, watched and heard what I said in a negative perspective, but that's a fact, and facts are truth, and this is a bitter pill which one must know. अपनाइए मत. मैंने ये भी कहा है कि सत्य के मार्ग पे ही चलिए. इसलिए सत्य को अपनाइए और इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में मत लीजिए. यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको रोकिए.